नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी है 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है, बुक में भी डायग्राम आपका फिगर दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक कंपटीशन हो रहा है और रेक्टेंगल गार्डन, जो कि ABCD एक रेक्टेंगल गार्डन है, इसी में आपकी जो ये रोज बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रोज आपकी बनी हुई हैं और सभी की इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर है। यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट रोज के बाद जब सेकंड हो जाएगी तो उसमें जो गैपिंग है इक्वल है, वो 1 मीटर की, यानी सभी का 1 मीटर का डिफरेंट है, इक्वल डिस्टेंस दोनों में है। तो ये तो आपकी हो गई। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ कोर्स आपके 100 हैं, 100 कोर्स हैं और सभी 100 कोर्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, जो कि 1 मीटर है। मीन्स जो ये आपको बोर्ड पे ये गमले, ये पॉट दिख रहे हैं ना, इनके बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इक्वल होगी और 1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। चलो ये तो आपको पॉट मिल गया, ये पता चल गया कि ABCD एक रेक्टेंगल गार्डन है, उसी में कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे ये 2 कैंडिडेट हैं। निहारिका को मैंने यहाँ पे N मान लिया, प्रीत को यहाँ पे P मान लिया, यानी निहारिका और प्रीत 2 यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अलग अलग स्ट्रिंग पे या रो पे टंगे हुए हैं। उनको सबको क्या करना है, एक एक फ्लैग लगाना है सभी को। तो फ्लैग लगाने का ये कंपटीशन है। तो अब ये देखेंगे तीसरा कैंडिडेट है जो रेशमा, वो बाद में आती है। वो जब आती है तो इन दोनों के मिडिल में आती है, यानी कि बीच में आती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते। समझ गए होंगे कि ABCD इज रेक्टेंगल गार्डन है, कंपटीशन हो रहा है, नंबर ऑफ कोर्स आपके 100 हैं और सभी की इक्वल डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है। स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड आपको करना है कि निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, distance between निहारिका एंड प्रीत, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। पहला तो आपका ये पॉइंट है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत के बीच में जो पॉइंट दिख रहा है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, पहला तो ये प्रूव करना आपको, फाइंड करना है। 1 नंबर कंडीशन ये आपकी हो गई। सेकेंड नंबर कंडीशन ये हो गई कि जब रेशमा इनके रश्मि इनके बीच में आएगी तो उनका मिडिल पॉइंट क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कह दो या फिर इनको पॉइंट कह दो, पॉइंट ऑफ रश्मि। कोऑर्डिनेट या पॉइंट का जो ऑफ रश्मि। दूसरा आपको ये फाइंड करना, 2 कंडीशन। पहला डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालना आप 7.1 में सीख गए थे, और दूसरी क्या है, पॉइंट निकालना, वो 7.2 में फर्स्ट सेकेंड में आपको बता दिए गए कि कैसे पॉइंट करना। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। अब डिस्टेंस तभी निकाली जा सकती है कि जब निहारिका के हमें कोऑर्डिनेट पता हो और प्रीत के कोऑर्डिनेट पता होंगे, तो पता नहीं है। चलो तो पता करते हैं। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन में ध्यान से देखेंगे, गिवन में क्या लिखा है। गिवन में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ कोर्स सबसे पहले दिया गया 100, सबसे पहले था गिवन में नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स आपको 100 है। चलो एक चीज होगी। दूसरी डिस्टेंस बिटवीन इक्वल और डिस्टेंस between each point.
ई स्पॉट इक्वल टू 1 मीटर पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो कॉर्ड देते हैं इनके बीच जो है इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ई स्पॉट 1 मीटर, ठीक, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर की दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है और टोटल नंबर आपके 100 पॉट्स हैं, तो 100 पॉट्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 मीटर बनेगा, जो कि आपकी एडी आ गई है। तो आपका हो जाएगा एडी इक्वल टू 100 मीटर। ये बात समझ में आ गई आपको, ये गिवन है कि एडी इक्वल 100 मीटर आपकी आ गई, निकाल लेंगे। चलो ठीक है, ओके। चलो ये आपके पास पॉइंट है। अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे कुछ हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि निहारिका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, निहारिका को एल ले लेंगे, प्रीत को पी ले लेंगे और रश्मि को आर ले लेंगे, जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना दे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था। चलो स्टार्ट करते, ठीक है। तो ये तो गिवन हो गया आपका। अब आपको कुछ एज्यूम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम आपके पास आते हैं कि ठीक है, तो we have to take निहारिका, कॉमा प्रीत एंड रश्मि एज, पहले निहारिका है तो एन ले लिया, बाद में प्रीत है, पी ले लिया, एन रश्मि है, तो आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होगे कि निहारिका को एन कर दिया, प्रीत को पी कर दिया, अब रश्मि जब आएगी तब पी आर जो भी होगा डाल देंगे। इतनी चीज़ आपके पास है। अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट है नहीं, निकालने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास, ये तो समझ में आ गया, ABC रेक्टेंगल डाला और ये सब दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपटीशन है, जो निहारिका है, जो फ्लैग पोस्टेड करती है, जब 1/4 डिस्टेंस कवर करेगी एडी की, तो एक आपका फ्लैग निहारिका पोस्ट कर देती है। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अब निहारिका को हमने कर दिया एन, ओके, एन, एन रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी, पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट आ ग्रीन फ्लैग, क्योंकि ग्रीन फ्लैग की बात कर रही है, ऐसे कंफ्यूजन है। एन रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी टू पोस्ट ग्रीन फ्लैग है, वो रेड फ्लैग होगा, बाद ब्लू फ्लैग आएगा। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1/4, इसका 1/4 कर रही है एडी, एडी आपने 100 मीटर निकाल चुके हो, तो आ जाएगा आपका 25 मीटर, 25 मीटर आपकी ये एन का आपका डिस्टेंस कवर किए, 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे। तो अब लिख देंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कह दो या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एन, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या बनेंगे, 2,25। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि 2,25 कैसे आया। चलिए बोर्ड पे देखिए, निहारिका जो है सेकंड रो में है, इनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर इक्वल है। निहारिका जो है वर्टिकली जब आप देखेंगे तो सेकंड रो में है, यानी कि निहारिका सेकंड रो में है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस हो गया आपका 2। अब वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस निकाले 25, तो कोऑर्डिनेट बन गए ना 2,25। सिमिलरली
आपसे इसी प्रकार से प्रोसीजर कर सकते हैं। चलो नहीं करेंगे देंगे। तो दूसरा एन के बाद पी हो गया, पी रन्स 1 फैक्ट distance of trading इनपुट या पोस्ट कुछ भी लगा देंगे और राइट फ्लैग। तो वही से में ये 1 बाई फैक्ट कर लेंगे। एडी आपको पता है, आंसर आपका आ जाएगा 20 मीटर। सेम प्रोसीजर, इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कह दो या पॉइंट कह दो, पॉइंट ऑफ अब ये कितने पे है? फ्री 8 रो पे है, तो एक्स एक्सिस पे 8 आ गया, क्योंकि पहले एक्स आता दूसरा वाई। वाई के लिए आपने 20 निकाल लिया। अब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट हो गए हैं, यानी एन के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए हैं। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, क्योंकि एन के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ गए 2,25। पी के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ गए हैं 8,25। ठीक, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब भाई जब आपके पास कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस निकालना तो आराम से निकाल ही सकते हैं। 7.1 में कोऑर्डिनेट ये थे तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एन पी। एन पी का आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास ये है, यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर, सभी को पता होगा, प्लस y2 माइनस का y। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सभी को पता आराम से। ओके चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट जो इसके निकाल के आ जाएंगे, तो क्या निकल x2 हमारे पास कितना है? x2 हमारे पास 8 है, 8 माइनस का 2 प्लस y2 यानी कि 20 माइनस का 25। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ गए होंगे। कोई वैसा क्वेश्चन नहीं, सिंपल तरीका। 8 से 2 जाएगा, 6 बचेगा और 20 से माइनस का 25 करेंगे तो इसका तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और माइनस 5 का स्क्वायर पॉजिटिव में आता है 25 हो गया। ऐड कर देंगे तो 16 कितना आ गया? तो 16 डिस्टेंस इसके आगे 16 आ गया। एक आपका आंसर आ गया है। ओके, डिस्टेंस तुम्हारी आ गई। अब रेशमा का रश्मि का नंबर आएगा। रश्मि क्या कर रही है? जस्ट मिडिल पॉइंट पे आ गई, इसको मैंने ले लिया आर। अब आर ले लिया, कोऑर्डिनेट तो पॉइंट तो दिए नहीं गए हैं, निकालने पड़ेंगे। तो एक्स वाई लेने में क्या जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे है। कहाँ पे है? मिड पॉइंट पे है। अब मिड पॉइंट पे अगर आपकी ये है तो इसके लिए फार्मूला होता है, जब मिड पॉइंट निकालते हैं फार्मूला आपका क्या लगेगा? देखिए, ये आपके पास पहले से ही है, x1 y1 x2 y2 आपके पास पड़ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है? अब स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, रश्मि को आर हमने ले ही लिया है तो फिर आर लिख देंगे। आर इज इन द middle of N and P. R is in the middle of N and P, दोनों के मिडिल में है। तो जब मिडिल में है तो ये मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट
आर के मिड पॉइंट निकालेंगे अगर हम आप, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास पता है, तो किसके निकालेंगे, आर के मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आर एक्स वाई इक्वल टू, यानी कि एक्स के लिए होता है x1 प्लस x2/2, कॉमा लगा तो y1 प्लस y2। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब आपके पास x1 यानी कि 2 प्लस का 8, 2 प्लस का 8/2, y1 8 प्लस का 20, 8 प्लस का 20/2। ये ऐसी किसी टेन बाई टू, 10/2 गलत हो गया, 2 प्लस का एक x1 x2, हाँ 25 होगा, सॉरी 25 45, ये क्योंकि x1 y1 x2 y2, तो y1 है y2 ही है, तो यहाँ से ठीक है। तो अब आप इसको काट देंगे, तो 2 5 10 और 2 से 45 डिविजिबल है। अगर ये 45 डिविजिबल आपके पास है तो 22.5 आ जाएगा। आपके ये पॉइंट आ गए हैं, रस्मी के पॉइंट निकाल आया 5,22.5, यानी कि इन पॉइंट पे जब आप 5,22.5 वैल्यू रख देंगे तो रस्मी का जो है ये मिड पॉइंट में आ जाएगी, इन्हीं पॉइंट पे आ जाएगी। तो लिख देंगे हैंस लगा के, डिस्टेंस आपकी √6 की 1 मीटर है, और रस्मी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना है वो 5,22.5। आपका आंसर हो गया। अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब तो कर देगा, क्योंकि आपने जब ये सीख लिया है, वैसे बुक में आपको टफ लग रहा होगा, आपने कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया, मिड पॉइंट निकालने सीख लिए, तो शेयर की बात तो बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।